एक बार एक व्यक्ति को विरक्ति आ गई संसार में, और वो विरक्ति को प्राप्त होकर के इतना ज्यादा संसार मोह से दूर हो गया कि उसने पृथ्वी लोक का ही त्याग कर दिया। लोग घर छोड़ते हैं, पत्नी बच्चे परिवार छोड़ते हैं, कोई पृथ्वी ही छोड़ दे विरक्ति के कारण। विरक्ति के कारण पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। शिवलोक, शिवलोक कौन सा है? कैलाश। विष्णुलोक वैसे तो वैकुंठ है, पर प्रारंभ हो जाता है मुक्तिनाथ से या बद्रीनाथ से। वो ऐसे लोकों में जाके रहने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मेरी पृथ्वी छुड़वाइए, मुझे इसमें नहीं रहना। तब एक बार वो पृथ्वी लोक से निकल करके पितृलोक पहुंचा, और पितृलोक में जब पितरों का दर्शन उसने किया, उन पितरों में कई पितृ जो थे वो अपने पद से च्युत होकर के बड़ी यातनाएं भोग रहे थे। तो उसने जाकर के उन पितरों से कहा, आप लोग इतनी वेदना में हैं क्यों? तब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो पुण्य इतना किया नहीं, उम्मीद थी कि हमारे वंश के बालक उस पुण्य को करेंगे, पर वे लोग भी केवल काम क्रोध और व्यसनों में पड़ गए। वे लोग भी ना श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण करते हैं, ना इन पावन दिवसों में, जैसे आज एक पावन दिवस है, इन दिवसों में तीर्थ यात्रा करके स्नान आदि करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो फिर हमको भी यातना भोगनी पड़ रही है। ये नहीं है कि हम ही यातना भोग रहे हैं, हमारे वंश के उन बालकों को भी यातना भोगनी पड़ेगी। हमें उचित समय पर याद करके हमारे पुण्यों को पूर्ण ना करने के लिए उनको भी भोगना पड़ेगा। तो हम लोग बड़ी यातना में हैं। तब उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं तो सब चीज छोड़ छाड़ करके बिल्कुल घूम रहा हूं विरक्त होकर के, मेरे भी पूर्वज यहीं पितृलोक में ही होंगे, वो भी दुखी हो रहे होंगे। तब उसने अपने पितरों को जब देखा तो उनको दुखी देख करके उसने कहा कि भगवान, मेरे वापस जाने से और पुण्य करने से आप निवृत्त हो जाओगे इस कष्ट से? बोले हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो उस तुरंत वापस आया और पृथ्वी लोक को पुनः स्वीकार करके उसने विवाह आदि किया, अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, एक सत पुत्र को जन्म दिया। स्वयं भी पितरों की मुक्ति के लिए और पुण्यों की प्राप्ति के लिए जो कर्म शास्त्रों में बताए वो किए, अपने बच्चों को भी सिखाया। मृत्यु के बाद उसने पितृलोक में जाकर के अपने पितरों को जब देखा तो वे वहां नहीं थे, वे वैकुंठ को प्राप्त हो गए थे। और उसने वही याचना अपने संतानों से भी की कि वे भी उचित समय पर मेरे लिए ये पुण्य कर्म करते रहे। तो इसलिए शास्त्रों में वर्णित जो पुण्य दिवस हैं और उन पुण्य दिवस पर करने वाले जो पुण्य कर्म हैं वो करने चाहिए। सौभाग्य से हम लोग आज यहां हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगे, थोड़ा उचित लगे, वैसे तो आप कथा सुन रहे हो, आपका सब कुछ यहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाइएगा, गोमती जी में स्नान कीजिएगा, जा करके अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा, अपने परिवारी जनों का स्मरण कीजिएगा, अपने जीवन का स्मरण करके और आगामी भविष्य का स्मरण करके प्रणाम करना कि सब मंगल में हो, आप कृपा करो। निश्चित है कि उसका कुछ लाभ प्रभाव आपको अनुभव होगा। अच्छा, एक और बात है, बिना महत्व जाने भी अगर स्नान आदि करते हैं तो भी उसका लाभ नहीं होता। तो इसलिए महत्व तो आप समझ ही गए हैं, अब स्नान करेंगे तो उसका निश्चित लाभ होगा। पूर्व के किए हुए पापों को विनाश करते हुए स्नान करो और आगामी भविष्य में हम पाप ना करें इस भाव से भी प्रणाम करो। जो इन समस्त लौकिक धर्मों से जिनमें हम पड़े हैं, इनसे जो इतर हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, संसार के अर्थों को जो भली भांति जानते हैं, सब पता है उन्हें। तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। इसीलिए मैं निवेदन किया करता हूं कथाओं में, उसे बताइए जिसे नहीं पता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, हमारे आपके सबके जीवन के एक एक भाव। हम ही लोग कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो फिर इस बात को हम मानते क्यों नहीं है कि उन्हें सब पता है? तो फिर बताने की आवश्यकता क्यों? कई लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो वो ठाकुर जी को नहीं देख रहे होते, वो केवल अपनी संशय बता रहे होते हैं ठाकुर जी को, वो वाला काम करवा देना,
माता जी बहुत बीमार रहती हैं, उनको ठीक कर देना, बच्चे ऐसे नहीं मानते हैं उनको कर देना। और वहाँ गार्ड पकड़ के खींचते, चलो 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 चलो, एक बात और रह गई है, बढ़िया सी कन्या से मेरा ब्याह करा देना। क्यों बताना है ठाकुर जी को? ठाकुर जी सब जानते हैं। भैया, बालक सबसे सुंदर अवस्था उसकी कौन सी होती है? जब तक वो अपनी इच्छा मां से नहीं कहता, मां जैसा करे उसमें स्वीकार, तब तक वो बालक सबसे सुंदर लगता है। छोटे से बालक को देखो, शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी, उस बालक में से कभी दुर्गंध भी नहीं आती। वो बालक इतना कोमल होता है, उसकी त्वचा का स्पर्श करो, उसके गालों का स्पर्श करो, उसकी बातें सुनो, उसके स्वभाव को देखो, उसकी निद्रा अवस्था देखो, उसकी ऊधम देखो, चलना फिरना देखो, सब आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, और सबसे बड़ी बात अपनी इच्छाओं से परे है। वो अपनी मातृ इच्छा में रहता है, वो किसी के पराधीन है, अपने ऊपर अधीन नहीं होता। लेकिन वही बालक जब स्वयं इच्छा प्रकट करने लग जाता है, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये पहनना है, मुझे तो वहां जाना है, मुझे तो उससे मिलना है, मुझे तो ऐसे रहना है, जैसे जैसे ये उसकी इच्छाएं प्रकट होती चली जाती हैं, बालक फिर कोमल रूप से निष्ठुर होता चला जाता। फिर उसके अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, सब उसके अंदर आ जाती है। कब से? जब से वह स्वयं की इच्छा प्रकट करता है। भैया, छोटे बालक रहिए ठाकुर जी के लिए। आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है। नाथ, वो मुझे दीजिएगा, जिससे मेरा हित हो नाथ, वो कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका में कितने उदार हैं ठाकुर जी, परंतु उस उदारता में, उदारता का मतलब क्या होता है वो सब जानते हैं, और सब जानकर के वो देते हैं जो हमारी उम्मीद से भी परे है, जो हमारे कर्म से भी प्राप्त नहीं होने वाला, पुण्यों से भी प्राप्त नहीं होने वाला, जो हमारे अधिकार में है ही नहीं, वह भी हमें जो दे दे उसको उदार कहते हैं। पर हम लोग ठाकुर जी की उदारता पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। कैसे? उन्हें जाकर के बता करके, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, हमें तो वैसा चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं हमको उदार कहते हैं सब लोग, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें यही मिले तो ठीक है, ये ले जाओ। और फिर पछताते हैं हम बाद में। जिस वस्तु को हमने ठाकुर जी से बड़ी याचनाएं मिन्नतें करके मांगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, अनेक व्रत अनुष्ठान करके, खूब भाग दौड़ करके, हाथों पर कपूर जला जला करके, नंगे पांव चल चल करके, पैरों में छाले कर करके हमने देवताओं से या भगवान से जिस किसी भी संसारी वस्तु की याचना की है, वो वस्तु मिल तो जाएगी पर वो बहुत सुख नहीं दे पाएगी आपको, क्योंकि वो आपने अपनी इच्छा से प्राप्त की है। ठाकुर जी के भरोसे रहो, आप जो देना चाहो नाथ दे दो, हमें सब स्वीकार है। आप चाहो तो योग्य पत्नी दीजिए, आप चाहो तो योग्य पत्नी मत दीजिए। तुकाराम जी का नाम सुना? बहुत ध्यान से सुनना। श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी जो थी वो अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, बहुत चिल्लाती थी। अच्छा, उनका पूरा चरित्र पढ़ने में आता है कि उनकी पहले, उनके भी ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। श्री तुकाराम जी महाराज की एक पत्नी और पुत्र अकाल पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब तुकाराम जी की एक और कन्या के साथ में फिर दूसरा विवाह हुआ, और जब दूसरा विवाह जिस कन्या से हुआ वो बड़ी तेज थी, वो उनको भजन करने में विक्षेप डालना, उसको सत्संग, भजन, सेवा, इन सब में रुचि नहीं थी बिल्कुल भी। वो पूरे दिन लड़ती झगड़ती रहती थी तुकाराम जी से। तो तुकाराम जी अपने गांव के बाहर एक पहाड़ सा था, उसके ऊपर बैठ के भजन करते थे पूरे दिन, और शाम को जाते थे। गृहस्थाश्रम का त्याग नहीं किया, अपने भैया जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है इस जन्म में वो तो भोगना ही है,
ध्यान से सुनिएगा। कई भाई लोग वीडियो बना रहे हैं तो मुझे लगा कि कहीं अपनी पत्नी को सुनाएंगे जाके। तो बेचारे घर बार छोड़ के नहीं चले गए, ऊपर एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके भजन करते थे, शाम को घर आते थे, और शाम को जैसे ही घर आते पत्नी उनको इतना सुनाती, पूरे दिन बाहर रहते हो, कुछ करते धरते नहीं, घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते, जय हो तुम्हारी बड़ी कृपा। क्यों? जिस संसार में व्यक्ति इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि फिर छोड़ ही नहीं पाता उस संसार को, उस घर को, उस परिवार को। तुम्हारे आने के कारण मेरा घर छूट गया, तुम्हारे आने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरा संसार अपने आप छूट रहा है। तुम ऐसे ही गुस्सा किया करो रोज, तुम्हारे कारण मेरे चित्त में जो आसक्ति है संसार के प्रति वो निकलती। बोलते नहीं थे, मन ही मन सोचते थे, बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, कुछ नहीं बोलते थे। तो गांव में सबको पता था कि इनकी पत्नी अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। एक गांव का बालक था, वो भी सत्संग करता था, तो उसके मन में भी विरक्ति आ गई। उसने अपने घर वालों से कह दिया मैं ब्याह नहीं करूंगा, बिल्कुल 1 से लाख तक नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा करना तो पड़ेगा। तो फिर उसने कह दिया एक शर्त पे। बोले क्या? तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर ये कह देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसे लगा कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तुकाराम जी खुद इतना सह रहे हैं, वो दूसरे को क्यों सहने के लिए डालेंगे, वो तो मना ही कर देंगे कि नहीं इसका ब्याह मत करो। सब परिवार के लोग तुकाराम जी के पास उसको लेकर के गए। तुकाराम जी से जाके कहा भैया देखिए ये हमारे घर का बालक है, सत्संग आदि करके इतनी विरक्ति आ गई, मना कर रहा है मैं ब्याह नहीं करूंगा। हमने बहुत कहा तो बोला तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, आप बोल दीजिए। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके कर दो, और हम तो कह रहे हैं आज ही कर दो। घर वाले तो नाचने लगे, बोले अब तू बेटा फंस गया। अब तो देख दिए, इन्होंने भी कह दिया। घर वाले तो वहां से चले गए व्यवस्था करने। वो एकांत में जब रह गया तो रोते रोते बोला नाथ, जब आप स्वयं इतना सह रहे हैं, आपका खुद का वैवाहिक जीवन इतना बड़ा जो है खतरनाक रूप ले चुका है, आपको मना करना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने। जब आप जानते हैं कि ये सब कुछ होना निश्चित है मेरे साथ भी, तब आपने क्यों कह दिया मेरे घर वालों से कि ब्याह कर लो? कहीं मेरी पत्नी आपकी पत्नी की तरह आ गई तो? तुकाराम जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। तुकाराम जी बोले देखो अनुकूल पत्नी आ गई तो कहने ही क्या, जैसे तुम चाहते हो वैसी पत्नी आ गई तो दोनों मिलकर भजन करना। और कहीं प्रतिकूल पत्नी आ गई तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी है। भाई तुकाराम, मैं तुकाराम कैसे बना? आज छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी का प्रवचन सुनने आते थे। सोचिए अगर आसपास के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी होते थे तो उनको पता चल जाता कि तुकाराम जी यही हैं, तो जाते थे, जाकर के उनका कीर्तन सुनते, प्रवचन सुनते थे। बोले आज इतने हजारों की तादाद में लोग कथा सुनने आते हैं, और कहां तक कहें पंढरपुर में तुकाराम जी का नाम लेने मात्र से श्री पंडरीनाथ भगवान चलित जैसे हो जाते हैं। ये तुकाराम निर्माण किससे हुआ? जीवन में एक विपरीत पत्नी होने की वजह से। भैया देखो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में केवल अनुकूलता अनुकूलता रहेगी तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा ना। प्रतिकूलता बहुत कुछ सिखाती है, अनुकूलता सिखाती नहीं है। अनुकूलता आपको सुख देती है, लेकिन आपका निर्माण तो प्रतिकूल अवस्था ही करती है। इसलिए प्रतिकूलताओं का सम्मान किया कीजिए। प्रतिकूलताओं को आ जाएं जीवन में तो थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। वो कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको अच्छा मानव बनाने के लिए आई है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिकूलता जीवन में ना आवे, और उसी के लिए मंदिरों में मैं जाकर के देखता हूं हनुमान जी के आगे इतने नारियल बंधे होते हैं, इतने सारे कपड़े बंधे होते हैं, इतने सारे धागे बंधे होते हैं। उन सब के पीछे क्या है? व्यक्ति ने प्रतिकूलताओं से भागने के लिए ही तो वो सब चीज बांध रखी है। नहीं,
ठाकुर जी बड़े उदार हैं। एक बार बस जाकर के कह दो, अब नाथ मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, जीवन में जो आएगा सब आपका प्रसाद है, आप जैसे चाहो मेरे जीवन को अब आप संभालिए। उस दिन के बाद अगले ही क्षण से आप देखना कितना आनंद लगेगा आपको। अरे महाराज चलते चलते मोच भी आ जाएगी ना, तो वाह राम जी अच्छा मोच दे रहे हो, शायद इस मोच से कुछ भला करना होगा इसीलिए दे रहे हो। हर स्थिति आपको अच्छी लगने लगेगी, आनंद लगने लगेगी। भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को इस भाव का तो स्वीकारीकरण करना चाहिए। जीवन में जैसी जो स्थिति आ जाए सब ठाकुर जी की कृपा है। तो चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप बताइए मत जाकर के उनको सब पता है। आप तो बस जाके प्रणाम करो, नाथ सब जानते हैं आप। और ये भी मत कहो सब जानते हैं आप, बल्कि ठाकुर जी को प्रणाम करके यूं कहो, ठाकुर जी संसार में मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ठाकुर जी तुरंत समझ जाएंगे अबई अबई गिरता हुआ आया है, चोट लगी है, इतना सब कुछ सह करके आया, लेकिन मेरे आगे आके क्या कह रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो ठाकुर जी के अंदर और दया आ जाती है आपके लिए। ठाकुर जी फिर बिगड़ी हुई स्थितियों को संभाल देते हैं। बोले देखो इतना दुखी है फिर भी कह रहा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमी के सामने जाकर के उसका प्रेमी, जैसे मां वो बुखार में थी, लेकिन पता चला कि बेटा लखनऊ गया है, कोई बहुत बड़े कार्य को संपादित करने गया है, तो घर में सबको बोल देती उसको मत बताना मैं बुखार में हूं, उसको मत बताना मुझे ये पीड़ा है, उसको नहीं बताना, वो बेचारा वहां गया चिंता करेगा। मां बोल भी नहीं पा रही, लेकिन देखती है बेटे का फोन आया तो उठा, हाँ मैं ठीक हूं, हाँ बहुत बढ़िया, सब अच्छा आनंद में, ये खाया ये पिया ये सब किया। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम ऐसा है, वो बताना नहीं चाहती अपने पुत्र को कि मैं कष्ट में हूं, मैं पीड़ा में हूं, वो चिंता करेगा। हमको ये बात तभी ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं लगती कि हम अपना कष्ट बताएंगे तो उनको चिंता हो जाएगी। क्यों बता रहे हैं? नहीं बताना। नाथ हम बहुत प्रसन्न हैं, खूब आनंद में। अरे हम तो कहते हैं ठाकुर जी के आगे जाके 2-4 बार उछल लिया करो, थोड़ा नाच के दिखाया करो, देखो मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है, मैं बहुत खुश हूं नाथ। ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, देखो कितने कष्ट में हैं लेकिन नाच रहा है मेरे आगे। सूरदास जी नेत्र नहीं है, लेकिन हर दिन हंसते हुए जाते हैं और ठाकुर जी के आगे जाकर के बड़े नाच करके, नाथ मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में, मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं संसार में। तो ठाकुर जी स्वयं तो कभी कभी नहीं बोलते थे, पर किसी के द्वारा अपने मन की बात ठाकुर जी सूरदास जी से बुलवाते, उत्तर देखूं क्या बोलेगा। तो किसी ने जाके बोल दिया, सूरदास जी तुम्हारे नेत्र नहीं, भगवान ने तुमको नेत्र नहीं दिए, फिर भी तुम ठाकुर जी के आगे आकर के कहते हो तुम बहुत प्रसन्न हो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, ठाकुर जी ने मुझे नेत्र ना देकर के बहुत बड़ी कृपा की है। बोले क्यों? बोले भैया अगर सामने गड्ढा आ जाए तो नेत्र वाले की जिम्मेवारी बन जाती कि गड्ढा देख के संभल के चले, पर मेरे तो नेत्र ही नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी मुझ पे नहीं ठाकुर जी ने ले रखी है कि तो मैं बचाऊंगा। आप अगर कोई अपराध करते हैं तो आप पर ठाकुर जी उंगली उठा सकते हैं, तेरे पास हाथ थे, पैर थे, आंख थी, बुद्धि थी, सब कुछ था, फिर भी तूने अपराध किया। अरे भाई कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कह दे मुझ पर तो ये था ही नहीं, मेरे पास तो ये सामग्री नहीं थी इसलिए मुझसे हो गया, तब ठाकुर जी मान लेते, हाँ भाई तेरे पास तो था ही नहीं, तुझसे हो गया, तो उसमें क्या कहें। उसकी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी धारण करते हैं। तो वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा आदियों को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपनी वाणी पर, अपनी लीला पर, अपने रूप पर, कभी मोहिनी बन करके, कभी गिरिराज धारण करके, कभी रावण वध करके, जो अपनी लीला आदि पर भी बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े सूरों को भी जो मोहित कर लेते हैं।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन है, यत्र सर्गुम मृषा, जिनकी कृपा से ये मायावी संसार हमें बड़ा वास्तविक लगने लगता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, जिनसे इस पूरे संसार की रचना, जिनके कृपा से इस संसार में हम सबकी गतिविधि आदि सब निश्चित होती है, उन परमात्मा को हम बारंबार वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग श्रोता तो बढ़िया हो, ध्यान से सुनते हो, अच्छे हो। या फिर ऐसा कह लो कि यहां इस सभागृह का स्वरूप ऐसा है कि हमें सब दिख रहे हैं, नहीं तो हम जिन पंडालों में करते हमें दिखता ही नहीं है कोई भी, एक आध दो लोगों के अलावा दिखते नहीं। पर आप लोगों के मुखमंडल इतने प्रसन्न चित्त और इतने आनंद में हैं, अच्छा आनंद लग रहा है। और वातावरण भी इतना बढ़िया है नैमिषारण्य का। और जगह तो गर्मियां आ गई, यहाँ अभी भी सर्दी है, यहाँ अभी भी ठंडी ठंडी सौंधी हवा चल रही है, शांति है, चारों तरफ से कोई ज्यादा शोरगुल हल्ला कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा वातावरण, मतलब कथा के लिए जैसा वातावरण होना चाहिए वैसा यहाँ है। शाम को जाइए, अब आज तो भीड़ होगी, कल मैं गया था श्री नदी के तट पर जाकर के दशाश्वमेध यज्ञ घाट पर या कहीं भी जाके बैठो, ऐसा लगता है कि बस कोई मिले ना, कोई आवे ना, थोड़ी देर यहां भजन करें, इतना आनंद लगता है। और नैमिषारण्य के घाटों के सामने वाले घाट बिल्कुल हरे भरे, उनमें वृक्ष लगे हैं, बिल्कुल शांति, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं। कितना सुंदर चिंतन यहां बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आकर के। अभी 2 दिन तो भीड़ है आज और कल, फिर भी एकांत मिल ही जाएगा, कहीं ढूंढ के बैठ जाओ। पर हम बार बार आपको संकेत करते हैं, बस ध्यान से बैठना। वन्य प्रदेश है, यहीं से मुक्तिनाथ नहीं जाना सीधे। तो एक बार बद्रीनाथ में कथा थी पूज्य पिताजी महाराज की। तो पूज्य पिताजी महाराज कथा में बोले कि भाई बद्रीनाथ में गंगा जी में स्नान का विधान नहीं है। पिताजी ने कहा यहां तो दर्शन मात्र से गंगा जी के स्नान का फल मिल जाता है। तो 2 बूढ़ी माता जी कथा सुनी, उन्होंने सोचा दर्शन मात्र से स्नान का फल मिलता है तो स्नान से क्या मिलता होगा। वो इस भावना से बेचारी दोनों बूढ़ी माता चली गई। जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, बद्रीनाथ में गंगा जी का गोता, मां तो उंगली डाल दो तो उंगली गायब सी हो जाती है, सुन्न पड़ जाती है, खून जम जाता है, इतना ठंडा। दोनों माताओं ने गोते लगाए, फिर तो जो हुआ वो आप अनुमान लगाओ क्या हुआ होगा। सीधे बद्री विशाल भगवान ही दिखे गए उनको। उनके बेचारे परिवार के लोग रोते बिलखते आए, महाराज जी अच्छा अभी हंसने वाली बात तो नहीं है खैर, लेकिन आप हंस रहे हो। मैं भी हंस रहा हूं। उनका शरीर भी नहीं मिला। वहां तो गंगा जी को ठहरती हैं, वहां तो गंगा जी का, अगर आप बद्रीनाथ में रात में सुनेंगे तो 1-2 बजे आप किलोमीटरों दूर होटल में भी रुके होंगे तो गंगा जी की आवाज आती है। इतनी तीव्र गति से, वेग से गंगा जी बहती हैं। तो इसलिए कथाओं में, तीर्थों में कई बार व्यासों को बड़ी सावधानी से बातें बोलनी पड़ती हैं, ताकि श्रोता कहीं जाके आधी बात सुन करके कुछ ना कर ले। इसलिए वन्य प्रदेश है, थोड़ा ध्यान से जाना, एकांत में जाओ भी तो। धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम, बहुत ध्यान से सुनना। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें इस भाव में बताई गई हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है?
धर्म प्रउजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का बीजारोपण करना, ये भागवत का विषय है। ठाकुर जी की प्राप्ति होना, वैकुंठ की प्राप्ति होना, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होना, वो बहुत बाद का विषय है। पर प्रारंभिक विषय यह है हमारे जीवन में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। परम धर्म किसको कहते हैं? परम धर्म किसको कहते हैं? जहां व्यक्ति देह से उठ करके देह के अंदर विराजमान आत्मा की चिंता करने लग जाए और उसके निवारण का साधन करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अभी आपको देह की चिंता है, इसलिए आप देह से क्रियाएं करते हैं। परिक्रमा करना ये दैहिक कर्म है, कंठी माला गले में पहनना ये भी दैहिक कर्म है, तिलक स्वरूप धारण करना ये भी एक देह के निवारण की क्रिया है, दंडवत प्रणाम करना या दंडवती परिक्रमा करना ये सब देह की क्रियाएं हैं। आप इनसे देह को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, पर जब देह शांत हो जाए और आत्मा गतिशील बनाने की क्रिया हम करने लगे, आत्मा की निवृत्ति की क्रिया हम करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अब जैसे कथा सुनना, ये दैहिक कर्म नहीं है। आप देह से बैठे हो कथा में, लेकिन जो भी वक्ता सुना रहा है उसको अनुशीलन उसका कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। ये परम धर्म है। एकांत में जाकर के आप मानसी चिंतन कर रहे हो, एकांत में बैठकर के नेत्र बंद करके अपने चित्त में विराजमान निकुंज में श्री ठाकुर जी के मधुर रस का चिंतन कर रहे हो, ये दैहिक कर्म नहीं है, ये मानसिक कर्म है। तो मानसिक कर्म जहां आत्मा की निवृत्ति की क्रियाएं की जाती है उसको परम धर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? परम धर्म। परम धर्म। तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति धीरे 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 परम धर्म का मार्गी हो जाता है। वो ज्यादातर एकांत में रहना शुरू कर देता है, वो ज्यादातर अपनी आत्मा को समझाना प्रारंभ कर देता है, वो ज्यादातर शारीरिक क्रियाएं ना करके आत्मा को गतिशील भगवत प्राप्ति में कराने की कामनाएं करने लगता है। उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही परम धर्म की एक सुंदर विवेचना की गई है। क्या? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। बहुत ध्यान से सुनना। सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति करना। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो मीराबाई करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो सूरदास करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो महादेव करते हैं ठाकुर जी की। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? यथा ब्रज गोपिका नाम, जो ब्रज की गोपियां करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो करमेती बाई, सक्कू बाई, जनाबाई करती हैं ठाकुर जी के लिए। समझ में आई बात? भगवान को भगवान मान करके आराधन करना ये धर्म है, पर भगवान को कोई अपना संबंधी मान करके उनकी आराधना करना ये परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव करके उनकी आराधना करना ये परम धर्म है। हमारे व्रज के एक महात्मा थे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ऊंची बात बताने जा रहे हैं। हमारे ब्रज के एक महात्मा थे। कुछ ब्रजवासियों ने जाकर के उन महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले, कहो भैया कैसे आए? बोले, बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। ब्रजभाषा समझेंगे आप लोग? तो बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। बाबा बोले, बताओ भैया कहाँ गूढ़ बात है? बोले, यूं बताओ, जे प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी या के बारे में हमें बताओ। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी?
तो महात्मा जी मुस्कुराए, नेत्र बंद करके बोले भैया जो प्रेम लक्षणा भक्ति कहा है, बोले खुजली को रोग है। कहा है? ऊंची बात है, ध्यान से सुनना। कई बार संत जन महात्मा जन क्या बोल जाते हैं, हम उनकी बात की गंभीरता को पहचान नहीं पाते। बोले भैया जो प्रेम लक्षणा भक्ति जो है कहा है जो खुजली को रोग है। तो सब ब्रजवासी जन बोलने लगे, बोले बाबा हम तुमसे बात पूछ भी आए हैं कछु, आप हमसे मजाक कर रहे हो। बाबा बोले मैं मजाक ना कर रहा हूं, मैं बहुत धैर्य चित्त से बोल रहा हूं और ये वास्तविकता में बोल रहा हूं। जो प्रेम लक्षणा भक्ति का है, बोले खुजली को रोग है। बोले ऐसे कैसे? बोले भैया ये खुजली को रोग कैसे होवे? बोले जाकू है जाए वाकू पूरे दिन खुजावे में ही सुख मिले, पूरे दिन खुजाते ही रहेगो। प्रेम लक्षणा भक्ति को मतलब कहा है? बोले पूरे दिन केवल और केवल और कुछ भाएगा ही नहीं। कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो तन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम है। यादो हने बहनने मथनो पलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादऊ। पूरे दिन गोपियां केवल कृष्ण को ही याद करती रहती हैं, उन पर कोई काम नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते हर स्थिति में केवल कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। दूसरी बात, ये खुजली को रोग कैसो है? बोले भैया जाको खुजली को रोग है जाना बात दूरी बनाए के रखी हो। क्यों? अगर छुप गए तो तुमको भी है जाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसी है? ये प्रवचन से नहीं आएगी, ये सुनावे से नहीं आवेगी, ये सुनवे से नहीं आवेगी। तो बोले जाकू प्रेम लक्षण रोग लगो हो, वाक्य संस्पर्श से आवेगी, वाक्य संपर्क से आवेगी। ये इतनी आसान नहीं है। सोचो महापुरुष क्या शब्द बोलते हैं और कैसे उसका संकेत कर देते हैं। अब कितने बड़े प्रश्न को, कितने गंभीर प्रश्न को कितनी आसानी से समझा दिया। जाकू प्रेम रोग लगो होगो, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति लगी होगी, वाक्य संपर्क में जावे से प्रेम आवेगो। तो फिर ब्रजवासी उनके तो नेत्र सजल हो गए, अरे बाबा आपने कैसी अच्छी बात कही। तब दूसरा ब्रजवासी बोलो, लेकिन बाबा कृष्ण प्रेम कोई महापुरुष को लगो है, ये हमको कैसे पता चले? इस भयावह कलयुग में जहां पाखंड का इतना पारावार हो चुका है, लोग बाग केवल अपने प्रचार के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति का दिखावा कर देते हैं। हम कैसे पहचाने कि प्रेम लक्षणा भक्ति कोई में है कि नहीं? तब महाराज जी ने बताई, बोले देखो प्रेम लक्षणा भक्ति या तो अलग ही दिख जाएगी, और अगर फिर भी लगे कि भाई कहीं पाखंड तो नहीं है, तो श्रीमद् भागवत में वर्णित, भक्तमाल में वर्णित, रामचरित्र मानस में वर्णित जो प्रेम लक्षण भक्त उनके जो चरित्र हैं, उन चरित्रों का श्रवण करके और नेत्र बंद करके उन भक्तों का चिंतन करके उनके स्पर्श करने का प्रयास मन में करो। जैसे मीराबाई, अब भक्तिमती मीराबाई है, अब आजकल मीराबाई तो है नहीं, तो मीराबाई का चरित्र सुनो और चरित्र सुन के नेत्र बंद करके अपने हृदय में ही मीराबाई को प्रकट कर लो और प्रकट करके उनके चरण छूने का, उनके संस्पर्श में रहने का, उनके संपर्क में रहने का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। तो भले ही प्रकट रूप में तुमको प्रेमी भक्त नहीं मिल रहे हो, पर अप्रकट भाव से जो पूर्व प्रेमी भक्त हैं, उनके कथा चरित्र सुनकर के तुम उनका स्पर्श करके प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आई बात? प्रकट रूप में नहीं मिल रहे हो तो अप्रकट रूप से जो पूर्व के प्रेम लक्षण भक्ति वाले भक्त हैं, उनका स्मरण करके उनका स्पर्श कर लो। अब मीराबाई है, निश्चित है अगर 3 दिन हमने मीरा चरित्र सुन लिया और हमने सुना दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतने 1000 लोगों में से कोई एक पर भी उस भक्ति का रंग ना चढ़े। हो जाएगा, चढ़ ही जाएगा। तो बड़ी कृपा है कि प्रकट रूप में ऐसे संत मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले
तो जो पूर्व के ऐसे संत हैं उनके चरित्र सुनना प्रारंभ करो। श्याम मन है चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो जी। मीराबाई गाती है, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं। साची साची बताना। ये हमने 2-4 मिनट मीराबाई का एक पद गाया, चित्त में प्रेम नहीं प्रकट हुआ है, हृदय में प्रेम नहीं आया, रोंगटे खड़े नहीं हुए, थिरकने का मन नहीं हुआ, हृदय आनंदित नहीं हुआ, हो गया ना। यही बात उन संत ने समझाई। बोले भैया अगर प्रेम लक्षणा भक्ति वाला कोई भक्त या संत मिल जाए तो उसके संस्पर्श में चले जाओ, उसके संस्पर्श में रहने लगो। लेकिन नहीं मिल रहा हो तो पूर्व के जो प्रेमी भक्त हैं उनके चरित्र सुनो, उनके पद गाओ, उनका चिंतन करो, उससे प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हो कहां से रहा है? वहीं से तो हो रहा है। सूरदास जी के चरित्र गाओ, मीराबाई के पद गाओ, तुलसीदास जी के पद गाओ, इन्हीं की कृपा से ही प्रेम आने लग जाएगा चित्त में, और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना धर्म है, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ये परम धर्म है। प्रेम, और प्रेम कहते किसको है? सब जानते हैं प्रेम किसको कहते हैं। 24 घंटा में से 1.5 घंटा आप ठाकुर जी के लिए निकालते हो, वो धर्म है। पर 24 घंटा में से 1.5 घंटा केवल संसार को देते हो, बाकी सब ठाकुर जी को देते हो, ये प्रेम है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संतों के चेहरे पे इतना नूर क्यों होता है? ये संत जन कौन सी क्रीम लगाते हैं अपने मुंह पे? ये संत जन, वैष्णव जन और भगवत प्रेम कराने वाले सब भक्त जन, इनके मुखमंडल में इतना आकर्षण क्यों होता है? हम आकर्षित क्यों होते चले जाते हैं? देखो एक बात सुनिए, किसी के मुखमंडल को देख करके अगर उसका चिंतन बन रहा है तो वो भक्त नहीं है, पर किसी के रूप मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी का चिंतन बन रहा है तो समझो वो भक्त है। आपके चित्त में हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को आप देखो, उनका रूप देख करके जब आप उनसे दूर चले जाओगे तो राम जी की याद आएगी, राघव जी की याद आएगी, गौ माता की याद आएगी। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को देखो, उनको देख करके श्री कुंज बिहारी लाल स्मृति में आते हैं। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को देखो, उनको देख के राधा वल्लभ जी की याद आती है, वृंदावन का स्मरण होता है, रज का स्मरण होता है, यमुना जी का स्मरण होता है। हमारे वृंदावन के अनेक ऐसे संत महापुरुष हैं, उनको देख करके ठाकुर जी की याद आती है, वो भक्त हैं। मीराबाई बहुत सुंदर थी, पर मीराबाई के चरित्र में आता है कि इतने हजारों लोग मीराबाई को देखने के लिए आते थे। जब मीराबाई का ब्याह हो गया तो मीराबाई के महल, जिस महल में वो रहती थी, उस महल के नीचे संतों की भीड़ लगी रहती थी। मेवाड़ में कभी संत जन आते ही नहीं थे, लेकिन मीराबाई के आने के बाद इतने संतों की भीड़ लग गई। तो भोजराज जिनसे विवाह हुआ, वो एक बार रूप बदल करके उन संतों के बीच में गए और पूछने लगे, मीरा को देख करके क्या लगता है? बहुत सुंदर है, चांद जैसा मुखड़ा है, इतनी आकर्षक लगती है, इसके नेत्र मृग जैसे हैं, इसकी नासिका ऐसी है, इसके घुंघराले केश हैं, इसके कान ऐसे हैं। मतलब रूप का वर्णन करने लगे तो पास पास बैठे हुए संत जन कह रहे, राम 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 राम, छी छी छी, अरे क्या बोलते हो भाई, क्या बोल रहे हो? तो बोले मीराबाई, वही तो कह रहा हूं, हम उसके नेत्र ही तो देखने आते हैं,
उसकी अलकावली तो देखने आते हैं, उसकी नाकी तो देखने आते हैं, उसके रूप का गौरवर्णी तो देखने आते हैं। तो बाकी सब संत जन गुस्सा हो गए। तू कैसी बात करता है, मीराबाई का रूप देख करके हम उसकी सुंदरता देखने नहीं आते, तो क्यों आए हो तुम लोग? बोले अरे बद्रीनाथ जा करके, रामेश्वरम जा करके, जगन्नाथपुरी जा करके, द्वारिकापुरी जा करके, तीर्थों में नंगे पैर भ्रमण करके भी कृष्ण इतने प्रिय नहीं लगते जितने मीराबाई के रूप को देख के लगने लगते हैं। उनका एक झलक पाते ही कृष्ण और प्रिय हो जाते हैं, और ज्यादा प्यारे लगते हैं। हम तो इसलिए मीरा को देखने आते हैं। अद्भुत है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव भागवत की कृपा से होता है। मैं एक बात कहता हूं, श्रावण के दिनों में इस बार शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हुए प्रार्थना करना, हे शंकर जी, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो। हे नाथ, मुझे आप सरल बना दो, मेरे अंदर दया का संचार कर दीजिए, मेरे अंदर करुणा ले आइए नाथ, मेरे अंदर से ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। हम ठाकुर जी से ये सब तो कभी मांगते नहीं, दुनिया भर के संसार मांगते रहते हैं। ठाकुर जी से मांगना है तो ये मांगो, ये हनुमान जी महाराज जैसे आप हो ना वैसे हमको बना दो। हे भोलेनाथ, जैसे भोले आप हो वैसे हमको बना दो। अरे ठाकुर जी से याचना करो, हमको भोंदू बना दो, भोंदू, बिल्कुल भोंदू बना दो, सीधा बना दो हमको। हम बहुत बहुत चतुर हो गए नाथ, हमारे अंदर बहुत विकार हो गए, हमको सीधा कर दीजिए। ये क्यों नहीं मांगते हम ठाकुर जी से? बंधुओं, ज्ञानियों को ठाकुर जी मिलते हैं, विरक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, भक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, पर एक बात यह भी लिख लो, भोंदू को ठाकुर जी मिलते हैं। आपने उससे जाके कह दिया, बोले सूरज नहीं है, बोले तो ऊपर एक लालटेन लटका रखी है, तो मान जाए अच्छा लालटेन नहीं होगी। इतना भोंदू हो सकता है कोई? पर इतने भोंदू हो गए ना जिस दिन, उस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। वाह, इतने सीधे हो भाई। अच्छा, कई परिवार के लोग मेरे को आकर के इस बात पर टोकते, महाराज जी आप कथा में कहते हो कि भोंदू बन जाओ, सीधे बन जाओ, सरल बन जाओ। आपको पता है कितना चालाक संसार है? हमारे बच्चे अगर स्मार्टनेस नहीं लाएंगे, हमारे बच्चे थोड़े क्लेवर नहीं होंगे, हमारे बच्चे थोड़े से अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो ये संसार उनके साथ खेलेगा, ये संसार उनको पागल बना देगा, संसार उनके साथ में दुर्व्यवहार करेगा। अरे जब व्यक्ति सरल चित्त हो जाता है ना, जब व्यक्ति सीधा हो जाता है, जब व्यक्ति भोंदू हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, और संसार उससे खेल भी जाता है ना, तो फिर ठाकुर जी उसके साथ खेल कर जाते हैं। और ठाकुर जी जब खेल करते हैं तो फिर सारे खेल छोटे पड़ जाएंगे। घर में दो बालक हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। मां को बाजार जाना है, बताओ कौन से बालक को संग लेके जाती है? क्यों? क्योंकि छोटा सीधा है। सीधा मतलब अब टेढ़ा भी हो तो भी छोटे को ही लेके जाती है। क्यों? क्योंकि छोटा ज्यादा अभी जानता नहीं कुछ, भोला है, ज्यादा इतना। बड़े और छोटे में अंतर किससे? कद से नहीं पता चलता बड़ा छोटा। बड़े छोटे का मतलब होता बड़ा कौन? जो विवेकी है, जो संभालना जानता है, जो चलना जानता है, जो रक्षा करना जानता है, जो व्यवस्थाएं करना जानता है, उसको मां छोड़ जाती है। लेकिन जो स्वयं से हिल के पानी भी नहीं पी पाता, उसको संग लेके जाती है बाजार। वो वाले बालक बनो, हमसे तो कुछ होता ही नहीं। तो ठाकुर जी फिर गोद में ही लिए डोलेंगे, बोले अरे भैया या तो कछू ना है पाए को, बोलो है सीधो है, आपसे कोई खेल ना जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। और सुनिए, सीधों के साथ खेल हो भी जाता है, होता है, तो वो चिंतित नहीं होते। ठाकुर जी फिर उनके खिलाफ खेल खेलते हैं, उनके लिए खेल खेलते हैं। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को चित्त में मत आने दीजिए।
आप पूछेंगे महाराज जी मात्सर्य दोष ना आवे इसके लिए हम क्या करें? नित्य सत्संग करो, नित्य कथा सुनो और संग दोष से बचो। जो कुसंगी हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, मतलब आपने कभी विचार नहीं किया था गलत स्थान पर जाने का, पर किसी के संग आने से, उसको देख करके, उसके कहने से, उसके बताने से आपकी इच्छा हो गई, अरे मैं भी करके देखूं एक बार। वही कुसंगी है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। और जिसके संग आने से कथा से रुचि उठ गई, धाम से रुचि उठ गई, नाम से रुचि उठ गई, सेवा से रुचि उठ गई। सोचिए, पहले तो मैं बहुत भजन कर लेता था, आजकल भजन क्यों छूट रहा है? किसका संग कर रहा हूं मैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास आने से मेरा भजन छूट रहा है? उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। क्यों? सूरदास जी कहते हैं, कहा होत पैपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। उसको कितना भी दूध पिला दो, सर्प जब डसेगा तो विष ही निकलता है। ऐसे ही कुसंगी व्यक्ति है, उसके संग में आने से आप बिगड़ जाओगे, वो नहीं सुधरेगा। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उससे क्या होगा? मात्सर्य दोष चित्त में नहीं आएगा, ईर्ष्यालुता चित्त में नहीं आवेगी। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तो विषय सुन लिया, अधिकारी सुन लिया, अब संबंध। श्रीमद् भागवत हमें क्या प्रदान करती है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से हमारा संबंध करा देती है। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। कथा सुनने के पश्चात ठाकुर जी के प्रति संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, संबंध अटूट हो जाता है। ये कोई अपने से लगने लगते हैं। बहुत भोंदू भोंदू कर दिया, सुनाई देते हैं भोंदू की कथा, बड़ी मधुर कथा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भोंदू की कथा सुनी है? देखो कितने सारे लोग सुने, और कितनों ने नहीं सुनी वो हाथ ऊपर करो। ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने नहीं सुनी, तो सुनाते हैं। हमारे व्रजमंडल में रूप गोस्वामी पाद रहते थे, बिल्कुल सत्य घटना है। उनकी गौशाला में एक बड़ा सीधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर वो इतना सीधा था, इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। तो उसने भी अपना नाम भोंदू ही मान लिया। इतना सीधा था कि कोई उसको बोल देता ये गोबर नहीं है हलवा है, तो वो थाली में ले लेता था, हलवा ही होगा। इतना सीधा। और ऐसे सीधे लोगों को ठाकुर जी क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि सीधे लोग ही कथा में कही गई बातों को भी सत्य मान करके स्वीकार करते हैं। चतुर लोग यूं सोचते हैं, व्यास जी हैं, कुछ भी बोलने, इनको तो 4 घंटा निकालने हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, इनको तो बस बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी चुपड़ी बातें करनी है। चतुर लोग ऐसे सुनते हैं कथा, पर सीधे लोग, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है, वो तुरंत उतार लेते हैं चित्त में। तो भोंदू पूरे दिन तो गौ सेवा करता था, गौ चारण करता था। शाम को जब गौ सानी आदि करके दूध काढ़ करके जब गैया निवृत्त हो जाती तो भोंदू भी फ्री हो जाता। तब रूप गोस्वामी जी का प्रवचन होता था, जीव गोस्वामी जी का, वहां बैठ करके सुनता था और उनके प्रवचन सुनता था। एक दिन वो सबसे पीछे बैठ के सुनता था, सारे बड़े बड़े विद्वान शिष्य आगे बैठते थे, भोंदू सबसे पीछे बैठता था। एक दिन जीव गोस्वामी पाद कथा में बोले, आहा तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी सिर पर सुंदर स्वाफी बांध करके, सुंदर सुंदर तिलक छापे लगा करके, ऊंची काचनी पहन करके, अपनी वंशी को कमर में बांध करके, हाथों में बछड़ा बछियाओं के रस्सा लेकर के ठाकुर जी गौ चारण के लिए जा रहे हैं। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही बावे। यहां से
होए होए करते हुए सब ग्वाल वाल चिल्लाते हुए चल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गैयाओं की चरणरज उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल पे लग रही है, सब चर्चा करते हुए चल रहे थे। और तभी ठाकुर जी गौचारण करते हुए भांडीर वन पहुंचे। ठाकुर जी भांडीर वन आए हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। और जैसे ही भांडीर वन का नाम सुना, पीछे बैठा बैठा भोंदू बोला, अरे भांडीर वन, भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया चराने, भांडीर वन तो हमेशा मैं गया हूं अपनी गायों को चराने के लिए, गुरुदेव बता रहे कि भांडीर वन ठाकुर जी जाते हैं गैया चराने। अरे भोंदू तू कितनो बाबड़ो है, भांडीर वन गैया चरावे 10 सालन ते जा रहो है, आज तक तेने ठाकुर जी ना देखे वहां पे। अपने मन से बोला कल जाऊंगा। अरे मैं हूं तो बाबड़ो हूं, मैं गैयान को छोड़ करके पौड़ जाऊं, लेट जाऊं। अब कल सो में जाऊंगा और भांडीर वन में जाके लेटूंगा नहीं, ढूंढूंगा ठाकुर जी कहां है। उसने विश्वास मान लिया। अब मैं कितना भी कहता हूं नैमिषारण्य में वह पेड़ के पास ठाकुर जी बैठे, आप विश्वास नहीं मानोगे, पर भोंदू मान जाएगा। मैं कितना भी कहूं, कल मैंने कहा कि नैमिषारण्य का अरण्य ही श्री कृष्ण है, यहां वन ही ठाकुर जी हैं, पर आप नहीं मानोगे, पर भोंदू मान जाएगा। भोंदू ने सोचा गुरुदेव कह रहे हैं कि भांडीर वन में गैया चराने ठाकुर जी जाते हैं, मैं जाऊंगा। अगले दिन भांडीर वन गया, वो रोज ही जाता था भांडीर वन। भांडीर वन पहुंच करके आज गायों को चराने छोड़ दिया। रोज तो वो लेट जाता था वृक्ष के नीचे, सोता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है, ठाकुर जी को ढूंढ रहा है। कहां है श्याम सुंदर, कहां है भगवान, कहां है ठाकुर जी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4-5 दिन जब निकल गए, ठाकुर जी जब नहीं मिले, 5वें दिन रोने लगा। मैं 10 सालों से आया भांडीर वन, ठाकुर जी नहीं आए। ऐसा तो नहीं है ठाकुर जी ने वन बदल दियो हो, कहीं और चराने लग गए हों गैया। इतने भावुक हृदय से रुदन करने लगा। ठाकुर जी के मन को अब सहन नहीं हुआ, बोले कि ये रोज ढूंढ रहा है मुझे। अरे इस बावड़े को कौन बतावे कि मैं द्वापर में चराता था, अब कलयुग में थोड़ी चराता हूं गैया भांडीर वन में। लेकिन ये इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बहुत दिन आएंगे मंदिर में बैठे बैठे, आज चले, आज ने एक भोंदू से मिलके आवे, और इससे मिलने में कोई हानि भी नहीं है, अच्छा ही है। इतने में ही क्या देखता है भोंदू, असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है, और तभी देखता है कि 2 विशाल गाय इधर उधर हुई, और बीच में पीली पीतांबरी पहने हुए, सिर पर धांटा बांधे हुए, कमर पर लठिया टांगे हुए, बढ़िया छाग लटक रही है, और मदमस्त चाल के साथ मधुर नेत्र हैं ठाकुर जी के, कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, आहा वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी वेणु बजाते हुए जैसे प्रकट हुए, भोंदू तो देखता ही रह गया, पलक झपकना भूल गया। ठाकुर जी आके बिल्कुल सामने ठाड़े है गए। अरे कहा देख रहे हो है? भोंदू बोलना भूल गया, शब्द ही नहीं पता क्या बोलना है। अरे तोते बात कर रहा हूं मैं, कहा देख रहे हो है? भोंदू बोला आप कितने सुंदर हो, आप कौन हो? बोले मैं तो नंद जी को लाला हूं, मैं यशोदा जी को लाला हूं। आप वही नंद जी के लाला हो जिनकी कथा गुरुदेव सुनाते हैं? बोले हाँ मैं वही नंद जी को लाला हूं। अब तो भोंदू चरणों में गिर गया। चरण देख देख भैया जी बिलैया दंडोट मत करे, मुझको क्या कर रहा है? अरे आप भगवान हो, हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान मिले तो प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम कर रहा हूं। देख मैं भगवान कोई गैया चरायो करे हैं? भगवान कोई गोबरन में डोलो करे? भगवान कोई रज में लोटो करे? भगवान ना हूं, मैं तो ग्वारी आऊं तेरे जैसो, गैया चरावे आयो। अच्छा अपनो नाम बता। मेरो नाम भूल गो मैं, कहा नाम है मेरो, मुझे याद ही ना आ रहा मेरो नाम का। अरे कहा बोले सब रे? हाँ मेरो नाम है भोंदू। अब तो जैसे ही सुनी ठाकुर जी ने भोंदू, बोले भोंदू तेरा नाम है? बोला हाँ भोंदू मेरो नाम है। ठाकुर जी तो पेट पकड़ के जोर जोर से हंसे, वहीं बैठ गए, वहीं लेट गए। अरे भैया दोबारा बताइए तेरा नाम क्या है? बोलो मेरो नाम भोंदू है।
अब तो ठाकुर जी हंसते हंसते इतने उन्मुक्त हो गए, वहां को पकड़ करके हृदय से लगाया। बोले दोबारा बता तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम भोंदू है। बोले अच्छा तू भैया बड़ो बोरो है, बड़ो सीधो है, मुझे मित्रता कर ले। मैं आपकी मित्रता के लायक नहीं, मुझे वेद नहीं आते, मुझे शास्त्र नहीं आते, मुझे वेदांत नहीं आता, वो तो मेरे गुरुजी और उनके शिष्यों को आता है। वहां पे हजारों हैं, हमारी गौशाला में हजारों वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, वो आपके मित्र बन। मैं तो गैयाओं के पीछे डोलता हूं, दूध निकालता, गोबर उठाता हूं। ना तू ही मेरो मित्र है और तू मेरो मित्र है आज तो चल। अब हमारी दोनों उनकी मित्रता। बंधु बोलो जी अरे मित्र बन को ऐसी कोरो मित्र बनेगो कछ खवावे को नहीं। अरे मित्र बने तो खवाए हो जाए, ला चल अपनी छाक खोल। छाक मतलब वन में जाकर के जो भोजन बांध के ले गए कपड़ा में, उसको छाक बोलते हैं। अब बेचारा वो भोंदू पतला दुबला सा 2 टिक्कर लेके जाता था, मिर्च लेके जाता, गुड़ लेके जाता, एक छोटे से पात्र में छाछ ले जाता था, यही उसका छाक था। ठाकुर जी बोले निकार, तो वो छाक खोल करके जोर लगा करके गुड़ तोड़ने लगा। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले 2 हिस्सा कर दूं, आधो आपको आधो मेरो। मैं और आप होते तो हम क्या करते? आधा करते ना, पूरा ही धरते ठाकुर जी के आगे। 2 रोटी हैं तो 2 का भी विभाजन कर रहा है, एक ठाकुर जी को एक स्वयं को। ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए, बोले भैया ये बढ़िया है, चतुर भक्त तो पूरा दे दें। लो ठाकुर जी सब आपका, आप अरे हम तो भूखे रह लेंगे, बड़ी नाटक करें मेरे आगे, लेकिन ये देखो बढ़िया है, आधे आधे कर रहे हो। मिर्च भी आधी करी बीच से, ये आपके ठाकुर जी ले आके संग खेलू ने। जल्दी जल्दी ठाकुर जी पाने लगे। वो तो देखने, ठाकुर जी तू भी खा ले। नहीं आप खाओ, तो मुझे आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत लोग देखे पर आप जैसी आंखें नहीं देखी, आप जैसी नाक नहीं देखी, होठ नहीं देखे। आप खाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी ने अपनी रोटी पा ली, इतने में भोंदू की लेने लगे, ला ये दे दे। तो भोंदू ने हाथ पकड़ लिया, ये मेरी है, ये क्यों खा रहे हो आप? ये तो मेरी है। अरे वो भूख लग रही है, दे दे। अच्छा तो यहां में आधी तो छोड़ दो, मैं क्या खाऊंगा? ठाकुर जी बोले अच्छा मैं मिलाऊं तो या नाते मुंह को देना सके, नहीं आधी कर लो, पूरी क्या खा रहे हो? ठाकुर जी मैं तो पूरी खाऊंगा। और छीन के ठाकुर जी खा गए। अरे अब तो मैं भूखा रहेगो, कल ते मैं यशोदा मैया बांध के ना भेजे कछ भोजन है, कल ते ज्यादा से ले आऊंगा मैं। है हाँ ठीक है। ठाकुर जी चले गए, भोंदू अपने चले। अरे भोंदू को लगा सबको भगवान मिलते ही हैं, मुझे आज पहली बार मिले। सबको ही मिलते हैं, मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने सालों बाद मिले। उसने आश्रम में जाके किसी से कुछ कहा भी नहीं। अगले दिन जब पुनः जाने की बारी आई तो रसोईया से जाके बोलो भैया 4 टिक्कर धर दियो, कल भूखो रहेगो मैं। 4 टिक्कर दे दियो। बोले अरे भोंदू आज तक तो तेने 2 ही टिक्कर पाए, अब 4 का ही कुछ चाहिए? बोले अब कहा बताऊं, माहू आवे, कन्हैया आवे। कौन आवे? अरे नंद जी को छोरा कन्हैया आवे, कल मेरे सबरे टिकरन ने खाएगो, तो आज 4 ले जाऊंगा, 2 वाकू दे दूंगा, 2 मैं खा लूंगा। रसोईया ने ये बात सुनी, तुरंत बोले रुक रुक अभी आऊं। दौड़ करके गए, जीव गोस्वामी पाद के पास जाके बोले भोंदू ऐसे बोल रहा है और आज 4 टिक्कर मांग रहा है। गुरुदेव भोंदू है वो झूठ नहीं बोलता, मुझे लगता है उसने कुछ अनुभव किया है। गुरुदेव ने आकर के भोंदू से बात करी। भोंदू ने यही बात कही। बोले अच्छा जो कल तुझे वन में मिले थे उनका रूप कैसा था? बोले गुरुजी मैंने अपने जीवन काल में बहुत सुंदर लोग देखे पर उन जैसी छवि नहीं देखी। गुरुदेव वो जब बगल में बैठे ना, उनमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी। उनके नेत्र, ये जो कोने का भाग है ना गुरुदेव, ये इतना गहरा था, इतना गहरा था, कान तक स्पर्श हो रहा था। उनके नेत्र अलग ही थे, मैं तो खो गया था। अरे मैं कहा बताऊं, कितनी देर तक पूछते रहे तेरा नाम क्या है, मैं भूल गया था कि मेरा नाम भोंदू है। उनको देख के मैं अपनी सुध भूल गया था। गुरुदेव आपने तो देखे ही होंगे गुरुजी, मैं ही अभागा हूं, मुझे कल दिखे। जीव गोस्वामी बोले वेद वेदांतों का पाठ करते करते जीवन निकल गया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, आज तक ठाकुर जी नहीं दिखे। गोबर थापने वाला इसको ठाकुर जी दिख गए, लेकिन बोले नहीं। बोले अच्छा मिले ठाकुर जी? हाँ एक काम करोगे? बोले जी गुरुदेव आज्ञा। उनको लेके आश्रम आना आज। तो भोंदू को ये लगा कि इतने योग्य लोग हैं,
पूरे आश्रम में इनको ये कामना देकर के मुझे क्यों दिया? मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं। तो भोंदू नाचने लगा इस बात से कि गुरुदेव ने मुझे कार्य दिया है। आज वन में गया, ठाकुर जी आए, भोंदू ने 2 टिक्कर ठाकुर जी को दिए, 2 टिक्कर अपने लिए। अच्छा, आज तो ज्यादा लेके आए हो? बोले हाँ, कल मैं भूखा रहेगा आपके मारे, हम ज्यादा लाए हूं। ठाकुर जी जैसे पाने लगे, भोंदू ने चरण पकड़े, बोले आप मेरे सखा हो ना? बोले हाँ। मेरी एक बात मानोगे? बोले बता। बोले आज गुरुदेव ने आपको आश्रम पे बुलाया, आश्रम चलोगे? ठाकुर जी बोले देख, तू जो कहेगो सो करूंगा, पर तेरे मेरे बीच जो होगा सो मुझको स्वीकार है, तीसरों कोई आवेगो मुझको स्वीकार नहीं। मैं कोई से नहीं मिलूंगा और तेरे गुरुजी के पास ना जाऊंगा, आश्रम भी नहीं जाऊंगा, ये सब कछु नहीं करूंगा। तू चाहे मना कर दे, मैं नहीं आऊंगा। तू रोज मिल मुझसे, तेरे संग खेलूंगा, लेकिन गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। बंधु बोलो देखो ना, पहली बार गुरुदेव ने मुझे कोई जिम्मेवारी दी है और मैं नहीं पूरी करूंगा तो मैं क्या काम होते मना करके आऊंगा उनसे। ऐसा मत करो ना, चल दो। ठाकुर जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर, प्रेम का स्वभाव है कि थोड़ी देर मनाया जाता है, फिर भी प्रेमी नहीं माने तो फिर क्रोध किया जाता है। बंधु बोलो नहीं चलोगे? बोले नहीं चलूंगा। नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। बोले देख लो? बोले हाँ देख लियो। नहीं जाओगे पक्का? बोले नहीं जाऊंगा, पक्का पक्का पक्का, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी रोटी पा रहे से तो हाथ में से रोटी छीन ले, बोले ये भी मत खाओ, ये भी गुरु जी के आश्रम की है, और ये लाओ गुड़ भी दो, ये सब दो यहाँ पे। ठाकुर जी कह रहे तो ये तो पान दे। बोले ना, ये भी नहीं पाओगे। और सुनो? बोले हाँ, कल ते दिख मत जाइयो यहाँ पे मुझे। ये भांडीर वन है, मेरे गुरुदेव की गैया यहां चढ़ती हैं, कहीं तुम्हारी गैया मिल गई मोकू कल यहां तो तुम तो जाओगे नहीं, तुम पे तो अधिकार नहीं है मेरो, पर तुम्हारी गैया ने अपने गुरुदेव की गौशाला ले जाऊंगा मैं, कल तो मत दिखियो। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसे करेगा? बोले हाँ ऐसी ही बात है। और सुनो? बोले कहा मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हो? बोले चढ़ गई मेरी गैया, मैं जा रहा हूं वापस, तुम्हारे पास बैठनो भी ना है मुझे। और सुनो? बोले हाँ, आम पाम 100 साल की कट्टी, कल सखा बने थे दोनों, आज मैंने सखत तोड़ दिया। इतना भोला है भोंदू। ठाकुर जी हंस भी रहे और नेत्रों में आंसू भी आ रहे। ए भोंदू, ए इधर आ, इधर दूर रहो, मत छियो मत मुंह को। देख कैसी मुंह में तो चंदन की सुगंधी आ रही है, मुंह तो दुर्गंध लग रही है। राम राम राम, मेरे मुंह तो दूर रहो, मुझसे मत मिलो। जैसे ही भोंदू जाने लगा, ठाकुर जी ने 3 बार आवाज लगाई, भोंदू सुन तो सही, लेकिन भोंदू नहीं बोला। देख मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूं, अगर तेने पीछे मुड़ के नहीं देखो तो मैं मान जाऊंगा कि तेने मुझसे मित्रता तोड़ दी। ठाकुर जी बोले 1, भोंदू नहीं देखा। ठाकुर जी बोले 2, भोंदू ने नहीं देखा। अब 3 ठाकुर जी नहीं बोल पा रहे कि कहीं मैंने बोल दिया और उसने नहीं देखा तो मित्रता टूट जाएगी, मैं तोड़ना नहीं चाहता। 3 ठाकुर जी नहीं बोल रहे हैं। भोंदू खड़े होकर के बिना पीछे देखे बोला 3 तो बोलो। ठाकुर जी नहीं बोले, दौड़ करके गए, जाकर के भोंदू की कमर से लिपट गए और बोले सुन, चल ले चल अपने गुरुदेव के पास, नहीं तोड़ूंगा तो सो मित्रता, चलूंगा तेरे संग। और जैसे एक छोटे बालक को पिता अपनी कमर पे ऐसे लटका लेता है कंधे पर, ऐसे भोंदू ठाकुर जी के दोनों चरण और यहाँ पे हाथ लटका करके गुरुदेव के आश्रम लाया। गुरुदेव तो देखते ही मूर्छित हो गए। होश में जब आए तब त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को देख करके बोले, हे नाथ, जीवन निकल गया पर कभी आपके दर्शन नहीं हुए, आज प्रथम बार आपके दर्शन। ठाकुर जी बोले, मैं आपको दर्शन देने नहीं आया हूं, तो आपसे आज्ञा लेने आया हूं। बोले क्या? आपके इस शिष्य को मैं सदा के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। और भोंदू को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अपनी लीला में लेकर के उसको चले गए। सोचिए क्या किया जीवन में उसने? कुछ भी नहीं। सरल सहज चित्त, भले ही साधना ना की हो, भले ही भजन ना किया हो, भले ही तप ना किया हो, पर चित्त सरल है तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं।